अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर आतिफ अशरफ है और एक नई व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज 10 मई है। इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद अब हालात काफ़ी कशीदा हो चुके हैं। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारों में 2 छुट्टियों का मज़ीद ऐलान कर दिया है और इसके बाद इमरान खान साहब आज पेश हुए नायब अदालत में, जहाँ उन्हें मज़ीद 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जो है वो भेज दिया गया है। इसके अलावा तोशाखाना केस में भी उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। तो ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड और बहुत बदकिस्मत हालात जो हैं हम देख रहे हैं आज के। कल के इवेंट्स को हम देखें तो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हुआ है कि इस नहज पे अवाम का गुस्सा पहुंचा है कि उन्होंने रेड जोन्स को, रेड लाइंस को अबूर किया है और उन इदारों के अंदर घुस के तोड़ फोड़ की है, जलाओ गिराओ की है, जो कि इदारे हमारा एक फ़ख्र है, जो कि अनफॉर्चुनेट है। ये होना नहीं चाहिए था, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और दूसरा भी वाक़या बहुत ही यूँ समझ लें अनफॉर्चुनेट है कि एक अदालत के अहाते से रेंजर्स ने गिरफ़्तार किया इमरान खान साहब को और उन्हें ड्यूरिंग अरेस्ट मैन हैंडल किया गया, उन्हें घसीट के गाड़ी में डाला गया और उनको व्हील चेयर के बगैर जो है वो उनको लेके जाया गया। तो नाज़रीन, एज अ कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स जो मैं एक चीज़ जानता हूँ वो ये है कि जो विजुअल की ताकत होती है ना, वो तस्वीर से बहुत ज़्यादा होती है। लाइक अगर आप जिसे कहते हैं ना, एक मशहूर सेइंग है कि एक तस्वीर हज़ार अल्फाज से ज़्यादा मौसर होती है, तो इस तरह एक विजुअल हज़ारों तस्वीरों पे भारी होता है। वो जो विजुअल था ना इमरान खान को लेके जाने का, उन्हें पकड़ के घसीट के गाड़ी में डाल के फिर उसको फिर लेके जाना, और रेंजर्स का एक फ़ौज ज़फ़र मौज जो है वो उन्हें इस तरह से लेके जा रही है जैसे एक बहुत ही बड़ा कारनामा सर अंजाम देना हो, एक बहुत ही मुश्किल गिरफ़्तारी हो। तो ये विजुअल का बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है ओवरऑल, जो लोग मुश्तिल हुए हैं। और क्योंकि गिरफ़्तारी के फ़ौरन बाद एक वो विजुअल्स चले सोशल मीडिया के ऊपर, उसके बाद उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि लोगों ने विजुअल को देखते हुए एक मुश्तिल हुए और जलाओ गिराओ शुरू किया। GHQ के अंदर घुस गए, कोर कमांडर लाहौर के घर को नज़र आतिश कर दिया, रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग में घुस गए, वहाँ पे तोड़ फोड़ की, जलाओ गिराओ किया और बहुत से जो है वो जगहों पे चेक पोस्टों के ऊपर दवा बोला। तो ये नहीं होना चाहिए था, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये हमारे इदारे हैं, हमारी अपनी फ़ौज है। इमरान खान साहब अपनी लाहौर से इस्लामाबाद गए हैं दूसरे केसेस में अपनी ज़मानत के लिए, उन केसेस को हैंडल करवाने के लिए, लेकिन वहाँ पहुँच के अचानक से रेंजर्स उन्हें पकड़ती है और जिस केस में उन्हें पकड़ती है वो केस नैब का केस है, जो कि 1 मई को वारंट जारी हुए थे उनको पकड़ने के, और वो केस था अल-कादिर ट्रस्ट का। तो किसी और केस में, नैब के केस में रेंजर्स आती है, पुलिस आती है और नैब की वारंट के ऊपर एक्शन लेती है और उन्हें अदालत के अहाते से गिरफ़्तार करके ले जाती है। तो मैं समझता हूँ ये एक्शन भी जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार ही करना था तो उन्हें नॉर्मल हालात में वारंट दिखा के गिरफ़्तार किया जाता, हिरासत में लिया जाता, जो कि उनका एक बुनियादी हकूक़ के तौर पे एक शहरी का हक़ है। दूसरा जो है, जो अल-कादिर ट्रस्ट, ये बेसिकली ट्रस्ट है क्या? इस ट्रस्ट को अगर आप देखें तो ये ट्रस्ट जो है ये असल में जो हुकूमत क्लेम करती है कि जेहलम में यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन जो है वो ली गई थी बहरे टाउन के टाइकून मलिक रियाज साहब से, और हुकूमत का जो क्लेम है वो ये है कि जो ज़मीन ली गई थी ये बेसिकली जो मलिक रियाज साहब की जो बरतानिया में जायदादें मुंजमद हुई थी, तो उनके जो पैसे मिलने थे पाकिस्तान को तकरीबन 60 अरब रुपया, बजाय इसके कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के अकाउंट में आता, वो काबीना से खुफिया मंजूरी लेने के बाद इमरान खान साहब ने उनकी एडजस्टमेंट कर दी अपनी इस डील के साथ। यानी कि उन्हीं पैसों के अवज़ एक डील की गई और उस डील के ज़रिए मलिक रियाज साहब ने उनको अल-कादिर ट्रस्ट के लिए 458 कनाल अराजी दे दी और उनके बदले में उनकी ये रकम जो है वो एडजस्ट कर दी गई। अब जो असल बात है उसकी तरफ आते हैं। ये नहीं होना चाहिए था, ये दोनों काम हुए, दोनों एक्शन हुए। एक्शन भी गलत था रेंजर्स का और उसका जो रिएक्शन आया वो भी गलत था, और दो गलत मिलकर ठीक नहीं हो सकते। अब उसके रिएक्शन पे जो रिएक्शन आ रहा है, जो लीडर्स को पकड़ा जा रहा है, मसलन शाह महमूद कुरैशी को पकड़ लिया गया है, असद उमर को गिरफ़्तार कर लिया गया है, इसके अलावा बाकी जो PTI के लीडर्स इनको पकड़ा जा रहा है, और इनके ये जो वही रवायती हड़बे हैं जो कि शुरू से होते आ रहे हैं कि जब आपने एक जमात को ख़त्म करना है, यानी कि जब आपने एक सियासी जमात के ऊपर एक्शन लेना है तो उनके सारे लीडर्स को पकड़ लो, उन्हें अंदर कर दो। अगर लीडर पकड़ोगे तो जो है आप मॉब जो है वो कंट्रोल में हो जाएगा। साथ ट्विटर बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, किसी हद तक लोग देखेंगे भी नहीं। और ये वही हरबे हैं कि जो शुरू से रियासत पाकिस्तान
के जो इदारे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइक फ़र्ज़ किया, अगर कराची के अंदर अमन अमान की सूरत हाल होती है तो डबल सवारी पे पाबंदी लग जाती है, तो मोबाइल सर्विस बंद कर। किसी हद तक ये हरबे चलते हैं, लेकिन हर बार इनका असर उल्टा भी हो सकता है। अब देखें, ये जितना भी कल वायलेंस हुआ, इसके अंदर कोई लीडरशिप की कोई एज सच डायरेक्शन नहीं थी, कोई रेगुलर प्रोटेस्ट नहीं था, ये रैंडम प्रोटेस्ट थे और लोगों का गुस्सा जो है वो निकला और ये रुका नहीं सिलसिला, ये फिर शाम तक चलता रहा। लेकिन इस लड़ाई में नुकसान किसका हो रहा है? इस लड़ाई में नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का हो रहा है। असल बात यह कि जो एक्शन हो गया वो हो गया, अब उस एक्शन की रेमेडी चाहिए। देखें, हम सब लोग एक्शन तो देख रहे हैं कि गलत हुआ जो भी हुआ, लेकिन ये नहीं देख रहे कि एक्शन जो हुआ, जो लोग रेड जोन्स में रेड लाइन लोगों ने क्रॉस की, उसके पीछे क्या वजूहात हैं। हमें उन वजूहात पे गौर करना चाहिए कि इस नहज पे लोग क्यों पहुंचे। हाँ, ISPR बहुत दफ़ा कह चुका है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और पाकिस्तान का जो इदारा, फ़ौज का जो इदारा है, इसका काम मुल्क की हिफाजत है, सरहदों की हिफाजत है, मुल्क में अमन व अमान का क़याम है और इनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि लोगों को इस बात पे यकीन नहीं आ रहा। जब भी अब फर्स्ट टाइम हुआ कि एक लीडर गिरफ्तार हुआ है और लोग बग़ैर किसी नैब के ऑफिस में जाएं, बग़ैर पुलिस के थानों में जाएं, लोग सीधा गए हैं आर्मी की चेक पोस्ट के ऊपर। और इसका रेमेडी क्या है, इसको आप किस तरह ठीक कर सकते हैं? जो इसके लिए इदारों को खुद सोचना चाहिए कि 21वीं सदी का ये दौर चल रहा है, डिजिटल दौर है, हर बंदा सिटीज़न जर्नलिस्ट है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, लोग काफ़ी तौर पर काफ़ी हद तक लोग पॉलिटिकली अवेयर्ड भी हैं। तो इस अवेयरनेस को देखते हुए इसी अवेयरनेस को लोगों की ताकत बनाया जाए, इसी अवेयरनेस को वो अपनी ताकत बनाए, ना कि इसको अपनी कमज़ोरी समझें, और उस तरह की अपनी इमेज को बिल्ड करें कि लोगों को यकीन आ जाए थ्रू एक्शंस कि आर्मी जो है वो बिल्कुल, जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बिल्कुल इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी भी तरह से मुल्क की सियासत से। हमें देखना होगा कि ये नैरेटिव जो है वो कहाँ तक चलेगा। तो दोनों को सोचना चाहिए मिलके कि हमने व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, किस तरह हमें आगे बढ़ना है। और लीडर्स को चाहिए कि वो प्रोवोकेट ना करें पब्लिक को उनकी इदारों के खिलाफ, और इदारों को भी चाहिए कि वो आइनी हदूद के अंदर रहते हुए अपना रोल प्ले करें, ना कि वो बिल्कुल ही एक ताकत इस्तेमाल करें और जो एक परसेप्शन जो है वो मज़ीद स्ट्रेंथन हो कि इदारे जो हैं वो अपने काम में आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि इदारों को ऑर्डर्स कहीं और से आते हैं। तो जो इनविजिबल जो फोर्सेस का एक तासुर है, इसको ज़ाइल करने के लिए कोई एक्शन लेना पड़ेगा, स्टेटमेंट से आगे जाना पड़ेगा और यकीन दिलाना पड़ेगा कि इदारे जो हैं वो बिल्कुल ही अपना अपना काम कर रहे हैं और इस पूरे मुल्क का जो रियासत पाकिस्तान है ये आइन के मुताबिक चल रही है। तो अगर सब लोग आइन पे मुतफिक हो जाएं, सब इदारे आइन पे मुतफिक हो जाएं, अवाम के बुनियादी हकूक़ अवाम को मिलें, तो मेरे ख्याल में किसी तरह की भी कोई कसर रह नहीं जाती कि लोग इस तरह के माहौल पैदा हों। अब देखें, अदालत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है अपनी तौहीन के मामले के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट बहुत सेंसिटिव है अपनी तौहीन के मामले के ऊपर, सियासतदान अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करते। पार्लियामेंट में बिल पेश हो गया है तौहीन पार्लियामेंट का, यानी कि तौहीन आप इदारों की करें तो वो तो इदारे सेंसिटिव हैं, लेकिन जब आवाम की तौहीन होती है तो उसके अगर उनके हकूक़ की हक तलफी होती है तो उनको इंसाफ देने वाले कहाँ हैं? या एक आटे की लाइन में लगा जो शख्स जो आटे की बोरी के नीचे दब के मर जाता है या वेट में मर जाता है, बुरा इंसान, तो क्या उसके हकूक़ की खिलाफवर्जी नहीं है? क्या उसकी तौहीन नहीं हो रही? जब एक अवाम का कोई सरकारी काम होता नहीं है, उसे रिश्वत देनी पड़ती है, क्या वो उसकी तौहीन नहीं है? जब उसकी बात, उसकी शिकायत सुनी नहीं जाती, क्या वो तौहीन नहीं है? तो अल्टीमेटली फिर लोग क्या करें? अगर उनको इदारों से इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनका जो ये रवैया है, अगर उनका ये देखें, ये एहतजाज फौरी नहीं हो जाता, ये पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इस लावे को पकाते रहते हैं। तो जब ये लावा एक दिन पकता है तो ऐसी सिचुएशन बनती है, तो उसको दबाने के लिए फिर फोर्स इस्तेमाल की जाती है। तो फोर्स का जो इस्तेमाल है, ताकत का जो इस्तेमाल है, वो अपने लोगों पे करना जो है वो बहुत ही एक यूँ समझ ले कि एक बेवकूफ़ी है। ताकत जो है वो एक ख़ास तरह की सिचुएशन में इस्तेमाल होनी चाहिए, लेकिन अगर इसको वतीरा बना लिया जाए और पहले हर चीज़ को ताकत से सॉल्व करने के लिए एक माहौल, एक परसेप्शन क्रिएट की जाए, तो मैं समझता हूँ इस तासुर को ज़ाइल करने की ज़रूरत है, ताकि आवाम के अंदर ट्रस्ट डेवलप हो अपने इदारों के लिए। इज़्ज़त सबकी है और हम सब ने मिल के इस मुल्क को आगे लेके जाना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।